Hello viewers, welcome to Get Ready. Today we will discuss about the chapter 5th of class 6, that is separation of substances. Okay, तो separation of substances आप क्या करते हो इसके अंदर? इसमें आप क्या करते हो? सेपरेट करते हो ऐसे कंपोनेंट्स को जो आपके लिए यूज़फुल हैं और जो आपके लिए नॉन यूज़फुल हैं. ओके, we separate substances to remove undesirable components like impurities and to separate different useful component. For example, cotton seeds from fiber. देखो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो हम कॉटन बॉल्स जो हम उसके फ्रूट्स के ब्रस्ट हो जाने के बाद उससे लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हमारा सीड होता है. तो फाइबर्स को सीड से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गिनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं. तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है. और टी लीव्स फ्रॉम टी लिक्विड, यानी जो जब आप चाय से चाय की पत्तियों को अलग करते हो तो उसमें भी आपको क्या कर रहे हो? सेपरेशन कर रहे हो सब्सटेंसेस का. ओके, तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम करते हैं. ओके, जैसे आपने घर में देखा होगा, अगर आप चावल बना रही है आपकी मम्मा, तो उससे पहले क्या करती है, उसके अंदर अगर कोई स्टोन है या फिर कोई हस्क का कुछ पार्टिकल है तो उसको क्या करती हैं? रिमूव करती हैं. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे सेपरेशन के. तो उसमें से जो कुछ हैं वो हैं हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड मैनी मोर. ओके, सो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा चर्निंग. चर्निंग क्या होती है? मतलब इसमें आप क्या करते हो, जो हमारा कर्ड होता है उसको क्या कर देते हो, उससे क्या सेपरेट करते हो आप? आपका बटर और वे. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर क्या है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बाय कंटिन्यूसली मूविंग एसिड, यानी हमारे पास एक ऐसा एसिड होता है जो कि क्या करता है? कंटिन्यूसली मूव करता रहता है. और वो जब वो कंटिन्यूसली मूव करता है तो वहाँ से क्या जनरेट करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनरेट करता है. और उस फोर्स की वजह से क्या होता है, हमारा सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है. तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हमें. जैसे बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड. ठीक है, कि हम वहाँ से मक्खन निकालते हैं जब हम दही को मथते हैं. ओके, ये देखिए कुछ ऐसे होता है. और आजकल तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं. ये पुराना तरीका था जब कान्हा की जो माँ थी, वो यानी यशोदा माँ थी, वो क्या करती थी, तो उस टाइम पर कुछ इस तरीके का यूज़ किया जाता था, यानी हमारे पुराने टाइम में. आज के टाइम पे तो ग्राइंडर आ चुके हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि क्या कर देती हैं, आपका बटर बना देती हैं. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग क्या होती है कि आप अपने हाथ से पिक करके सेपरेट करते हो सब्सटेंसेस को. ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूजफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर बाय हैंड. ठीक है, कुछ आपके यूजफुल कंपोनेंट्स को आप अलग करते हो, कुछ आप नॉन यूजफुल को करते हो. ठीक है, जैसे राइस में से अगर आप स्टोन निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो? नॉन यूजफुल कंपोनेंट निकाल रहे हो ना उसका. ठीक है, यूज़फुल अगर आप निकाल रहे हो, जैसे दाल है उसके अंदर कुछ कुछ क्या पड़े हुए हैं? चावल के दाने पड़े हुए हैं. तो अगर आप चावल को सेपरेट कर रहे हो दाल में से तो वो क्या हो जाएगी? चावल भी हमारे यूज़फुल है, बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये कितना बारीक होता है, जिसकी वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका कहाँ पर इसका यूज़ होता है. ठीक है, used for separating slightly large impurities like stone, husk from cereal और pulses. ठीक है, से जो बड़े साइज़ की इम्प्योरिटी हैं जो आपको अच्छे से नज़र आ सकती है, सिर्फ उन्हीं के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं. जैसे स्टोन निकालना है, हस्क अगर हमें निकालना है. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. देखो इसमें दिखा रहे हैं ना क्या कर रखा है, ये वीट है जो आपका, यानी सीरियल्स है, उसमें से क्या निकाल रहा है? आपका इम्प्योरिटीज़ और स्टोन्स निकाले जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारी क्रॉप है उसके अंदर जो स्टॉक होता है क्रॉप के ऊपर, उसमें से हम क्या निकालते हैं? हमारा ग्रेन्स निकालते हैं. यानी स्टॉक्स से ग्रेन निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं. ठीक है, इसको कैसे कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं. जो फर्स्ट है इसका, बिटिंग ऑफ स्टॉक्स टू फ्री द ग्रेन्स सीड्स बाय ह्यूमन.
ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो, बीट करते हो उसकी स्टॉक्स को ताकि उसके क्या निकल आए, सीड्स निकल आ जाएं। ठीक है, ये देखो इनको ऐसे बीट किया जाता है ताकि हमारा क्या निकल आए, हमारे सीड्स बाहर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कुछ थ्रेशर मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टॉक्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और हमारे ग्रेन्स हमें मिल जाते हैं, ये देखो। ठीक है, यहाँ नीचे हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें मिलते हैं हमारे ग्रेन्स। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हमारा ये हस्क बाहर निकाल रखा है। ठीक है, यानी स्टॉक्स है उसको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं हमारा विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि विंड की हेल्प से, यानी विनोइंग यानी विंड की हेल्प से सेपरेट किया जाता है आपके सब्सटेंसेस को। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड। ठीक है, और इसमें किस बेस पर किया जाता है, तो वो है हमारे हैवी और लाइटर कंपोनेंट, यानी यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। यानी जो लाइटर होंगे वो क्या होंगे, विंड के साथ फ्लो कर जाएंगे, और हैवी होंगे वो नीचे हमें मिल जाएंगे। तो होगी ना आपकी चीज़ें सेपरेट। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ से आपकी क्या आ रही है, एयर, एयर की है ये डायरेक्शन। ठीक है, और जब आप ऊपर से क्या कर रहे हो, इनको डाल रहे हो, तो एयर की वजह से क्या हो रहा है, हमारा हस्क को जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो इधर रिमूव हो गए हैं। ठीक है, और जो हमारे हैवी पार्टिकल्स थे यानी जो हमारे ग्रेन्स थे वो हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्या होता है आपका सेपरेशन। नेक्स्ट है हमारा सीविंग। सीविंग तो हमने बहुत देखा है। ठीक है, आप टी लीव्स को जब सेपरेट करते हो वहाँ पर भी आपने इसको देखा होगा। ठीक है, जो देख लेते हैं कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस, यानी जब उनका क्या साइज़ है, अलग साइज़ है। ठीक है, जैसे कुछ बड़े हैं कुछ बारीक हैं उनके। चलो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स और बिगर कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर बाय पासिंग इट थ्रू होल्स ऑफ द सीव, यानी छलनी के होल्स में से पास करने के बाद जो सेपरेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है, सीविंग कहलाता है। देखो यहाँ पर आपका फ्लोर को सीव किया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए, आपके सीव में रह जाएं। और यहाँ पर क्या हो रखा है आपका, पेबल्स को जब रोड मेकिंग होती है तो उस टाइम क्या होता है, पेबल्स को अलग से सेपरेट कर दिया जाता है। उसके लिए हमें एक बड़ी सीव की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो है हमारा सेविंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ हैवियर कंपोनेंट इन मिक्सचर आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज सेडिमेंटेशन। यानी आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सोइल डाल दिया, और उसको आपने मिक्स कर दिया। तो क्या होगा कि वो जो हमारा सोइल होगा वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। देखो ये रहा, यहाँ पर हमारी सोइल नीचे बैठ जाती है। ठीक है, और जैसे वो नीचे बैठेगा हमारा क्या हो जाएगा, इजीली हम देख सकते हैं कि हमारी सोइल और वाटर क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देख सकते हैं। वाटर इन राइस बॉल, अगर आप एक राइस का बॉल लोगे और उसमें अगर आप वाटर डालोगे तो क्या होगा, उसको आपने एक बार स्टर कर दिया तो थोड़ी देर में क्या होगा, आपके जो राइस होंगे वो क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। जैसे आप उनको कुछ देर के लिए रखोगे तो आपके राइस नीचे यानी बॉटम पे बैठ जाएंगे और आपका वाटर ऊपर हो जाएगा। और इससे क्या दिखेगा आपको कि दो सेपरेट लेयर आपकी बन गई हैं। ठीक है, तो यानी आपका क्या होगा, वहाँ पर सेपरेशन हो गया है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा आ जाता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम मिक्सचर अलोंग विद डस्ट। अब हमने राइस का बाउल ले लिया, वाटर ऊपर आपका आ गया है, जो डस्ट वगैरह होगी वो ऊपर रह जाएगी, और उसको आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे उस वाटर को डस्ट के साथ, वही आपका क्या होगा, डिकेंटेशन। देखो ये हमारी नीचे अनडिजॉल्व्ड सॉइल बच गई है। ठीक है, और इसका ऊपर ऊपर का पानी जो डस्ट के साथ था उसको हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है, हो गया ना। तो जो ऊपर की लेयर है उसको हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। ठीक है, और एक इनकी सबसे अच्छी बात है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की, ये वहाँ पर यूज़ होते हैं जिसके अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं आपके वो आपके मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय फिल्टरिंग थ्रू द स्ट्रेनर, यानी एक स्ट्रेनर की मदद से जब आप किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हो, ठीक है, फिल्टर कर रहे हो, तो उसको क्या बोल देते हैं हम,
फिल्ट्रेशन। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है हमारा फिल्ट्रेशन? यूज टू सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, यानी जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं और जो हमारे लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आपको क्या आ जाएगा? द फिल्टरिंग वाया पीस ऑफ क्लॉथ, यानी पीस ऑफ क्लॉथ की हेल्प से क्या होता है आपका? फिल्ट्रेशन। तो ये आपने कहाँ देखा है? पनीर सेपरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड। देखो ये रहा, पनीर से जब आप क्या करते हो? सेपरेट करते हो, ठीक है, लिक्विड को। नीचे आपका लिक्विड आ जाएगा, पनीर आपका इसमें बच जाएगा। ठीक है, तो एक क्लॉथ का यूज़ किया जा रहा है। सेम यहाँ पर अगर वाटर में थोड़ा बहुत आपका सैंड है या फिर कुछ पार्टिकल्स है तो क्या करते हो आप? उसको किसी कपड़े के साथ छान लेते हैं। ठीक है, ये वो प्रोसेस है आपका। नेक्स्ट है फिल्टरिंग वाया फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर के थ्रू जब आप फिल्ट्रेशन करते हो तो उसको हम क्या करते हैं? बोल देते हैं फिल्टर पेपर वाली फिल्टरिंग। ठीक है, तो इसका कहाँ पर यूज़ होता है? मड सेपरेशन फ्रॉम मडी वाटर, यानी बहुत ज़्यादा मडी वाटर है, उसके अंदर इतने फाइन पार्टिकल्स हैं कि वो आपके क्लोथ्स में से भी क्या चला गया है? वो मड आपके वाटर के अंदर आ गया। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? फिल्टर पेपर। ठीक है, तो ये फिल्टर पेपर को क्या करके दिखाया गया है यहाँ पर? इसको फोल्डिंग क्या है इसकी, फिर इसको कहाँ पर सेटअप कर दिया गया है? फनल के अंदर। ठीक है, और फिर ऊपर से हमने क्या डाल दिया इसके अंदर? मडी वाटर। जो मड होगी हमारी फाइन पार्टिकल्स वाली वो यहाँ पर हमारे फनल में होगी, और जो हमारा प्योर वाटर होगा वो कहाँ जाएगा? हमारा बीकर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, यानी जो वाटर है उसका वेपर्स में जाना ही क्या कहलाता है आपका? इवेपोरेशन। ये देखो आपने क्या कर रखा है अपने फील्ड में? क्या कर रखा है? वाटर दे रखा आपने अपने खेत के अंदर। तो उसमें क्या हुआ? हीटिंग हुई। हीटिंग आया सन, सन से आपकी हीटिंग हुई। हीटिंग होने की वजह से क्या हो गया? आपका इवेपोरेशन शुरू हो गया। इवेपोरेशन मीन्स यानी जो यहाँ पर वाटर है वो किस में बदल रहा है? यहाँ पर आपके वेपर्स में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ये यूज़ कहाँ पर किया जाता है इवेपोरेशन का, जो एडवांटेज हम कहाँ लेते हैं इसका? यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, यानी सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो भी अभी इसने पूछा है कि हाउ, कैसे हम सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं सी वाटर से। तो कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं कि जो हमारा सी वाटर है उसके अंदर क्या है? सॉल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा सी वाटर होगा उसको किसी शैलो पिट में, यानी हम एक पिट बनाएंगे बहुत सारे, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे? उसका सी वाटर को डाल देंगे और उसको कुछ दिनों के लिए क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ये देखो क्या हमने शैलो पिट बना दिए हैं, उसके अंदर हमने सी का वाटर डाल दिया है। ठीक है, और कुछ दिनों में क्या होगा वो देखते हैं आगे। हीट होगा सनलाइट के थ्रू, और जो हमारा वाटर होगा वो क्या करेगा? वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, यानी इवेपोरेशन हो गया आपका। हीटिंग दे दी सनलाइट ने और आपका वाटर वेपर में चला गया। ठीक है, फिर क्या होगा? कंटिन्यूसली इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन होता रहेगा होता रहेगा। तो फिर क्या होगा? हमें सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस हमारा मिल जाएगा, और वो क्या होगा? सॉल्ट होगा। तो सेपरेट हो गया ना आपका वाटर साल्ट से। ठीक है, ये देखो शैलो पिट्स के अंदर आपको क्या मिल गया? सॉल्ट मिल गया। ठीक है, इसका वाटर कहाँ चला गया? इवेपोरेट हो गया, क्लाउड्स बन गया। ठीक है, और हमें यहाँ क्या मिल गया? हमारा सॉल्ट। ठीक है, फाइनली वी ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम मिक्सचर बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो हम खाने में जो हम सॉल्ट लेते हैं वो अगर हमें ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फर्दर प्योरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, यानी जो वाटर का वेपर है उससे वो किस में आ रहा है? लिक्विड में फॉर्म में अगर वो आ रहा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कंडेंसेशन। ये देखो आपने क्या किया? फ्रिज में से एक बॉटल उठाई और उसको क्या कर दिया? बाहर, मतलब हीटिंग एनवायरनमेंट में हमने उसको रख दिया। जैसे हम उसको हीटिंग एनवायरनमेंट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बहुत सारा वाटर कलेक्ट हो जाएगा। जो ये वाटर कलेक्ट हुआ है ये क्या है? कंडेंसेशन है। ठीक है, यानी कूलिंग की वजह से जो क्या हो गया आपका? वाटर कलेक्ट हुआ है वो आपका कंडेंसेशन है। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं कि यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी एक से ज़्यादा मेथड्स का आप जब आप यूज़ करते हो सेपरेशन के लिए, ठीक है, वो देख लेते हैं कहाँ पर हम। देखो इसमें फर्स्ट आता है हमारा इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, यानी आप इवेपोरेट भी करवा रहे हो चीज़ों को और कंडेंसेट भी करवा रहे हो, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, ये देखो यहाँ का क्या किया जा रहा है। मैंने बताया आपको इवेपोरेशन क्या है, कि आपके वेपर्स का बनना, ठीक है। हीट जब आप किसी चीज़ को करते हो तो वहाँ से आपके वेपर्स बन रहे, देखो ये वेपर्स बन गए, ठीक है। और कंडेंसेट कैसे हो रहा है इसी के अंदर, जब आप क्या कर रहे हो, कूलिंग इफेक्ट दे रहे हो, देखो ये आइस रखी हुई है, कूलिंग इफेक्ट दे रहे हो इसके वेपर्स को कूलिंग इफेक्ट दे रहे हो तो ये किस में बदल रहा है आपका, लिक्विड में, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ पर हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का। यूज टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर, वाटर को और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए। देखो इसमें हमारा क्या है, सॉल्टी वाटर है यानी सी वाटर है, उसको हमने इवेपोरेट किया, वाटर हमें कहाँ मिल गया, हमारे बीकर के अंदर कंडेंसेट होके, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जैसे पूरा वाटर होल वाटर आपका क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो कहाँ पर यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, बाय हीटिंग वाटर इज इवेपोरेटेड एंड बाय कूलिंग वाटर इज कलेक्टेड, ठीक है। सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड, और आपका सॉल्ट कहाँ रह जाता है, हमारी केटल के अंदर, और आइस क्या कर रही है, हमारी वाटर को इकट्ठा करवा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कहाँ पर यूज़ होते हैं हमारे एक से ज़्यादा मेथड। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, इन तीनों का हम यूज़ कहाँ करते हैं, एक ही जगह पे, एक ही चीज़ को सेपरेट करने के लिए। देखिए यूज टू सेपरेट सोयल एंड वाटर, वाटर को और सोयल को सेपरेट करने के लिए हम इन तीनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, कुछ देर के लिए क्या करेंगे, वाटर को छोड़ देंगे, जैसे ही हमने वाटर को कुछ देर के लिए स्टैंड कर दिया है तो क्या होगा, सेडिमेंट हो जाएगा, यानी हमारे जो सोयल के हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, नीचे यानी बॉटम में लेयर बना लेंगे। और बाय रिमूविंग ऑफ वाटर अलोंग विद डस्ट, और हमने क्या करा, ऊपर जो डस्ट बची हुई थी उस को हमने जब रिमूव कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो क्या कहते हैं, कुछ देर के लिए रखा तो सेडिमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया डस्ट के साथ वाटर को, तो क्या आ गया हमारा, डिकेंटेशन हो गया। बाय रिमूवल ऑफ फाइन सोयल इन फिल्ट्रेशन इज फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन कब हो जाएगा, जब हम इसमें जो बारीक बारीक सोयल है, यानी इसमें जो बारीक बारीक सोयल है हमारे इम्प्योर वाटर में, वो कहाँ आ जाएगी, हमारी फनल के ऊपर, और हमें फिल्ट्रेट यानी प्योर वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेचूरेटेड सॉल्यूशन। तो सेचूरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन टेकन अमाउंट ऑफ वाटर, यानी अगर आपने एक 100 ml वाटर लिया है, उसके अंदर अगर आप सॉल्ट को डाल रहे हो, ठीक है, तो और डाले ही जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो डिज़ोल्यूशन है यानी सॉल्ट है वो उसके अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। और जब वो सिचुएशन आ जाती है, जब आपका सॉल्ट उसके अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सेचूरेटेड सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर आप ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डालोगे तो आपकी सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा, यानी हमारा सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा। आप इसमें शुगर भी ले सकते हो, ठीक है। तो सेचूरेटेड सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा आपका, नो मोर सॉल्ट इज डिज़ोल्व इन टेकन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please comment.